आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कोचिंग के बारे में सोचता है कि बहुत लोग कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत लोग पढ़ते भी अच्छी तरीके से हैं, और कुछ लोगों को तो बाहर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो जिनको एक्चुअली में पढ़ना होता है वो तो पढ़ ही लेते हैं कहीं से भी, वो अगर बाहर जाए तो भी और नहीं जाए तो भी। लेकिन इसमें से बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी बड़े शहर कभी गए नहीं हों, वो फर्स्ट बार अगर जाते हैं तो उनके बिगड़ने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। और दूसरा होता है कि उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता है सब, तो उसके माँ बाप का भी उतना आइडिया नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्या आज का जो समय है, क्या इसमें भी यह बहुत ज़रूरी है कि लोग कोचिंग जाएं या बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाएं और वहाँ अपने बच्चों को भेजें, जो वहाँ उसको अकेले रहना पड़ता है, फिर उसको खुद से खाना बनाओ, ये करो, बहुत सारी समस्याएं होती है। इन सब के लिए क्या आज ज़रूरी अभी भी है या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है कि हम कोचिंग जाते क्यों, हम बड़े बड़े कोचिंग संस्थान को ज्वाइन क्यों करते हैं। तो उसके पीछे होता है कि हम जहाँ को कोई पढ़ते हैं आसपास के एरिया में, या कोई छोटे गांव में है या कोई छोटे शहर में है, तो वहाँ उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, उसको एक टीचर की कमी होती है सबसे बड़ी। मतलब कि आप किससे पूछेंगे, कोई समस्या आ गया, कोई चीज़ आपसे नहीं समझ में आ रहा है या आपसे बन नहीं रहा है, कोई मैथ का प्रॉब्लम हो या इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछेंगे किससे, आपको बताने वाला है नहीं वहाँ पर कोई। इसके लिए लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि अच्छे बड़े शहर में जाएंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, वहाँ में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े शहर जाते हैं तो सबको अच्छे टीचर ही मिलते हैं। वहाँ भी बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर भी लोगों का तो आशा यही रहता है कि वहाँ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा और हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे वहाँ पे। तो क्या आज अगर हम बाहर नहीं जाएं और हम घर बैठे ही अच्छे टीचर, या उससे भी बिना किसी टीचर का ही क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं, कि हमारी समस्याएं का सॉल्यूशन कोई कर सकता है? तो मेरी नज़र में तो कि आज का जो समय है या जो आने वाले समय है उसमें से लोगों को कोचिंग संस्थान या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद से पढ़ना चाहता है तो है कि भाई ये है कैसे नहीं, कैसे हम कोई भी खुद से पढ़ सकता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। मान लिया कि हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, तो और हमने आज कोई चैप्टर स्टार्ट किया, तो हमें उसमें समझ नहीं आ रहा कोई चैप्टर है क्या। सर कोचिंग में होता है, कोई चैप्टर शुरू करता है तो पर उसकी डिस्क्रिप्शन बताता है क्या है नहीं है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो क्या हम वो चीज़ यहीं पे कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प से? देखते हैं आज वो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम फिर से एआई का ही यूज करेंगे और चैट जीपीटी और जेमिनी, इन सब का सहारा लेकर हम ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये रहा चैट जीपीटी, और इसमें आ जाते हैं। ठीक है। इससे पहले बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए। क्या तुम मुझे क्लास 12 की पढ़ाई करने में हेल्प करोगे? तो ये बोला कि देखते हैं क्या बोला है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी क्लास 12 की पढ़ाई में पूरी मदद कर सकता हूँ।
तुम मुझे बताओ कि किस विषय जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आदि और किस टॉपिक में हेल्प चाहिए। हम उसे एक एक करके अच्छे से समझेंगे। मुझे तो सबसे क्लास पहले किस 12 विषय से की शुरू करना मैथमेटिक्स चाहोगे? की पढ़ाई करनी है। तो देखिए, जैसे हमने इसको क्लास 12 की बोला तो इसको ये पहले से ही पता है कि क्लास 12 के जो बुक है उसमें से कौन कौन सा चैप्टर है। ये सारा उसने चैप्टर का नाम पहले ही बता दिया, उसको खुद पता है पहले से। मतलब कि जो एक टीचर को पता होता है सो उससे ज़्यादा ही इसको पता है। तो अब देखते हैं क्या ये सही बता रहा है, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये है ई पाठशाला और इसमें क्लास 12 की मैथमेटिक्स की ये बुक रही है। चैप्टर 7 इतना इंटीग्रल डिफरेंशिएशन जो है चैप्टर 7 में इंटीग्रल्स हो गया। 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सारे इसमें इसके पास भी है सारा इन्फॉर्मेशन कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब जैसे अब मान लीजिए कि हमें पढ़ना है इंटीग्रल्स या कोई भी चैप्टर क्या ले सकते हैं। सब पढ़ लिया एप्लीकेशन, मैंने इंटीग्रल्स हमने पढ़ लिया। हमें अब पढ़ना है कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स का क्या एप्लीकेशंस है या उससे क्या यूज होते हैं, तो उसके बारे में अगर पढ़ना है तो हम ठीक है तो पढ़ते हैं, बताते हैं। मुझे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में जानकारी चाहिए और इसका यूज कैसे करते हैं हम जनरली। तो देखिए बता रहा कि ये इसमें इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो जो भी है तो ये सब कुछ बताएगा इस तरीके से। तो ये तो खुद अपनी तरफ से बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं जो हमारी बुक में है वो चीज़ हमें ये बताए तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको अपनी बुक ही दे देते हैं। इसको समय ये जो चैप्टर पढ़नी है इसको हम जाते हैं इसमें फाइल्स में और इससे हम अपना बुक ही दे देते हैं क्लाउड। इसे यहाँ हमने बुक डाउनलोड किया है तो इस बुक का शायद ये चैप्टर है LEMH 202, ये हम इसको देते हैं। और इसको बताते हैं कि मुझे सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर है क्या, एग्जैक्टली यही चैप्टर है क्या। हाँ, LEMH 202 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये कर्व सर्कल का एरिया निकालना, उसके बाद पैराबोला है, फिर ये ठीक है कर्व का एरिया निकालना है, ठीक है। इसको बताते हैं। मुझे सिर्फ अपने क्लास की चीज़ें पढ़नी है और मैं आपको अपने क्लास का PDF दे रहा हूँ, तो क्या मुझे इस PDF से ही आप मुझे समझाओगे। तो ये बोल रहा है बहुत बढ़िया जो PDF भेजा है एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ की किताब का चैप्टर 1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। इसमें अगर आपको तो पता है पूरी PDF पढ़ लिया, जो हमने इसको PDF दिया है बुक का ये सब पूरा पढ़ लिया है। आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि क्लास क्लास मत करें, क्लास ऑफ इंटीग्रल भूमिका में क्या क्या है बेसिक इसने बता दिया। पहला है इसमें कि आयत त्रिभुज पर डाले क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ठीक है। लेकिन जब कोई आयत त्रिज्या से बड़ी हो तो समाधान पर्याप्त नहीं होता है, ऐसे मामले में इंटीग्रल त्रिभुज का फलन करना उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि सरल वक्रों के बीच का क्षेत्रफल एरिया अंडर सिंपल कर्व्स कैसे निकालते हैं, ये इस तरीके से बेसिक बता दें उसमें क्या क्या है। आइए हम से पूछते हैं पहले कि हमें क्या करना है। एक चलिए निकालते हैं सर्कल का पूछते हैं पहले। मुझे सर्कल का एरिया निकालने का तरीका बताएं, इसमें इंटीग्रल का यूज कैसे होता है और यह क्यों जरूरी है।
देखिए पूरा सही से बता रहा है क्या होता है, ये सब बता देगा कैसे निकाल कर सकते हैं। ये सब हो गया। अब पूरे का क्षेत्रफल ये लेकिन हम मैंने इतना जरूरी नहीं है, ये हो गया। तो ये इस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं इसको। और दूसरा आता है नॉर्मल पूछा था, किसी कॉम्प्लेक्स कर्व का एरिया हम इंटीग्रल से कैसे निकालते हैं और इंटीग्रल्स का ही यूज हम क्यों करते हैं इसके लिए, कोई और फार्मूला का यूज, कोई किसी और मैथमेटिकल आइडेंटिटी का यूज क्यों नहीं करते हैं। क्या हो गया इसको, किसी भी कॉम्प्लेक्स कर्व का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रल्स का ही यूज क्यों करते हैं, तो क्या करते हैं विस्तार से बताएं। बहुत ही गहराई वाला सवाल पूछा है। कम से ये तो पूरी अच्छी तरीके से बता रहा है ये क्यों करते हैं। इसको बस सुनना, तब इसको क्लिक करें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो क्या वो लिखा वो खुद वो पढ़ते हुए बता देगा। अरे वो रेडी हो रहा है ये सवाल, तो भी इसको पढ़ते हुए बता देगा क्या है ये। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमें समझा रहा है। जिस तरीके से कोई टीचर हमें बताता कि हम इसे क्यों करते हैं, बता रहा है कि कहाँ तक ज्योमेट्री में कहाँ तक हेल्प कर सकती है, उसके बाद ज्योमेट्री किस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती है, तो उस चीज़ के लिए हम इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से ये सब जो इसको हिंदी में पूछ रहे हैं, इसलिए अगर आप इंग्लिश में करें तो थोड़ा और ये अच्छा आंसर देगा। उसके क्लास 11 12 के लोग को जब इंग्लिश में प्रीफर करते हैं, तो अगर वो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पूछें तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा और बेस्ट आंसर दे पाएगा। तो इसको बंद करते हैं, खुद से खुद ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। और अब आता है कि ये थोड़ी क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, और उसमें हम दूसरे सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि मैथ ही पढ़ाई कोई और, जैसे कि हम अगर हिंदी में चले जाए, हमें कोई पोएम है या ऐसा सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। आते हैं उसको देखते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। ये आ गया आपका ई पाठशाला ई बुक, इसमें हम क्लास 8 में चले जाते हैं। हिंदी ले लेते हैं, हिंदी में हिंदी ले लेते हैं। और ये क्या है, बसंत मातरी दुआ, पता नहीं क्या है ये। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें पोएम है लाखों की चुड़ियाँ 10 की यात्री, ये सब स्टोरी लगा है। दुआ, बिस्म साहनी, चिट्ठियों का यूरोप, ओश, देखें ये है क्या, ओश। ये तो लग रहा है कि ये पोएम है। देखते हैं इसे हम कर सकते हैं कि इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूछते हैं कि क्या है। आ गया स्क्रीनशॉट। तुमने बहुत शानदार और गहराई वाला सवाल पूछा है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इंटीग्रल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? चलो इसे सरल भाषा में और विस्तार से समझते हैं। 1. ज्योमेट्री कहाँ काम करता है? ज्योमेट्री में हम सरल आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आकृति क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत ALLB त्रिभुज A equal to half is base comes height width A equal pi feet समांतर चतुर्भुज A equal base is height। लेकिन क्या हो अगर आकृति सीधी रेखा न हो, कोई घुमावदार वक्र हो जैसे y to sin x या y equal to x, या दो कर्व्स के बीच enclosed क्षेत्र हो, तब ज्योमेट्री के सामान्य सूत्र बेकार हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ आता है कैलकुलस और इंटीग्रेशन। तुम्हें किसी वक्र y equal fx के नीचे x equal to a से x equal b तक का क्षेत्र निकालना है। ये वक्र कोई भी हो सकता है, सीधा नहीं, गोल नहीं, पूरी तरह कॉम्प्लेक्स कर्व। ज्योमेट्री यहाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कैलकुलस कहती है कोई बात नहीं, इस अनियमित क्षेत्र को हम बहुत सारे छोटे छोटे आयतों इनफिनिटेसिमल रेक्टेंगल्स में बांट देते हैं और हर एक छोटे आयत का एरिया जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का सम, इस कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं इंटीग्रेशन area from A to B of f of x। 3. विजुअलाइजेशन दृष्टिकोण। तुम जब किसी कर्व के नीचे बहुत सारे पतले आयत बनाते हो तो जितने पतले बनाओगे width dx उतना सटीक एक्यूरेट एरिया मिलेगा। जब d 0 हो जाए और उनकी संख्या अनंत हो जाए तब हमें एग्जैक्ट एरिया मिल जाता है, और यही होता है इंटीग्रेशन।
फॉर कॉम्प्लेक्स कर्व्स का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता। उदाहरण के लिए y इक्वल sin x से y इक्वल cos x के बीच इनक्लोज्ड एरिया, y एक्स्ट्रा प्लस 1 जैसी कर्व का एरिया, या y इक्वल ln x। एक्सपोनेंशियल कर्व्स इनका एरिया सिर्फ इंटीग्रेशन से भी है उसके बारे में हम डिटेल से बता सकता है। तो ये इस तरीके से क्या क्या रचना किया मित्रों का वाई हम जो लिखते हैं। तो इस तरीके से मतलब कहने का है कि कोई भी सब्जेक्ट हम आराम से पढ़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा तो टीचर होता है, टीचर का तो बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कोई भी कितने भी आ जाइए। लेकिन बहुत ही जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास टीचर अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं हो, हमें बड़े शहरों को जाने में दिक्कत है किसी के परिवार को, तो इसके बिना वो कुछ कर नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है। और हम आते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, IIT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या यह उनके लिए भी हेल्पफुल है? हम देखते हैं। तो इसको हमें BPSC का जो टीचर्स का बिहार में बहुत सारे लोग हुए हैं, तो क्या उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है? हम देखते हैं इसको एक क्वेश्चन। हमने से पहले से ही इसमें चलो ठीक है, पहले वहीं चले जाते हैं, इसको पढ़ जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं अपने फाइल्स में। ये रहा फाइल्स, इसको बंद करते हैं, इसका काम, इसका भी काम खत्म, और रिसेंट में जाते हैं। और ये रहा BPSC का क्वेश्चन है, BPSC पेपर है। तो इसमें हम कौन सा सबसे मान लिया जाए, एक नाम है जनरल स्टडीज करने जाते हैं। तो हिंदी में आपका अच्छा रहेगा, इंग्लिश में लोग कोई पता है, इंग्लिश पूछा है, इंग्लिश से पूछा। इसको हम क्या है इसमें चलो भी है 31 to 38 ये ठीक है। मैं इसको सेव करके इसको एडिट अच्छा है, इसको दिक्कत ना हो। 31 to 38 इसका नंबर था, सेव टू फोटोज आगे ChatGPT ये रहा, फोटो लेते हैं वो 31 to 38 तो बता देता है। यह बिहार BPSC टीचर्स का क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन में 31 से 38 के जितने भी क्वेश्चन हैं कृपया करके उन्हें शॉर्ट में सॉल्व करें और उसका आंसर बताएं। ये देखो बत्तियाँ इसने बनाना शुरू कर दिया सबको। यस ये रहा आंसर, इसमें दे दिया सबको, देख लो उसको, और इसको हम समझ सकते हैं क्या किया इसमें। अभी इसको एनालाइज करा तो उसको बोलना है, सारे को रीड कर लिया आई थिंक। अब देखते क्या बोलता है ये। इससे देगा तो ये सारे क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर देगा आराम से, और लगा सही आंसर देगा। अगर आपको कहीं शक लगता है कि नहीं ये गलत आंसर दे रहा है, तो उसको हम दोबारा फिर ऐसा होता नहीं कोई आंसर गलत है। पिछले वाले में उसने उसको पूरी कविता नहीं दिया था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज कर गया कि और किसने लिखा है, उसमें पूरी कविता नाम तक देते तो जो सही जवाब देता है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो क्या ये थोड़ा जो इजी क्वेश्चन था बिहार टीचर का, आराम से देखिए आंसर कर दिया। और हम इससे थोड़ा एक और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं अच्छी तरीके से, देखते हैं करता है कि नहीं। इसको एक और क्वेश्चन देते हैं ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमने इसको दिया है कौन सा क्वेश्चन, इसको मैथ का करवा लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मैं इसको ये क्वेश्चन दे रहे हैं फाइल से, ये पूरी PDF फाइल है, इसको पूरी फोटो दिया है। इसमें हम पूछते हैं कि 86 जो है वो का बराबर माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, इसको सॉल्व कर सकता है अच्छी तरीके से, देखो करता है। मुझे क्वेश्चन नंबर 86 को अच्छी तरीके से और डिटेल में सॉल्व करके बताएं कि इसे हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो अच्छा समझा लेगा स्टेप बाय स्टेप, कोई आइडेंटिटी से जुड़ा है, ये बोला बोले से समझा कि भाई ये क्वेश्चन है कहां से, तो चलो मैं आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, इसको करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, 1 माइनस sin स्क्वायर को 1 sin स्क्वायर को स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये बता रहा है कि हमें इसका यूज करना है, 1 माइनस sin cos को ये करना है, और कैसे कैसे डिटेल में बनाना है, ये पूरा ये समझा देगा। कुछ और डिटेल में तो फिर क्वेश्चन और डिटेल पूछे तो ही बताएगा। पूछ लेते हैं, क्या मुझे और डिटेल में बताओगे कि क्वेश्चन कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलेगा हाँ बताऊंगा, ऐसा नहीं टीचर गुस्सा नहीं करेगा कि भाई तुमने हमसे दोबारा क्यों पूछ लिया, तुम तो हमें परेशान करके रखे, तुमको कुछ नहीं आता है, इस तरीके की बात ये कभी नहीं बोलेगा। तो ये भी इससे फायदा है, धीरे धीरे आसान भाषा में समझते हैं। देखो जब उसका और डिटेल में जाएगा ये, स्क्वायर रूट हटा है, ये करें वो करें, ये सब कुछ बता रहा है। तो पहले इसको 1 प्लस sin था ये, तो हमसे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये हो गया। 1 माइनस sin स्क्वायर जो होता है सो ये आपका cos, ये होता है क्या कहते हैं cos स्क्वायर है, उसको रिप्लेस कर दिया, cos स्क्वायर हो गया। तो ये इसका अपना tan sin उधर एक्सटेंड करके बता दिया कि ये आंसर होता है। तो इससे हो गया। तो क्या यह और सब डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकता है? ये तो जो भाई टीचर का क्वेश्चन था आसान है तो कर दिया, लेकिन जो IIT का अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कर सकता है। तो इसमें IIT का क्वेश्चन देते हैं, BPSC बंद करते हैं और आ जाते हैं इसमें। ये देखो है IIT का मैथमेटिक्स का IIT का क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ IIT एडवांस 2024 का है। तो हम इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जो कोई हार्ड क्वेश्चन देते हैं इसको पहले पूरा PDF देखते हैं, इसको पहले फाइल पूरा, और उसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है उसको पहले तो 1 करवा लेते हैं, 1 के बाद फिर इससे हम और कौन हार्ड लग रहा है तो इसको सारे हार्ड ही बताया, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन 2 में जिसमें थोड़ा ये करवाते 1 और 6 करवा के देखते हैं क्या करता है, सॉल्व करता है कि नहीं। फिर दे देते हैं ये फाइल से, इस फाइल से इसको अपलोड कर देते हैं, ब्राउज माई फोन
कहाँ पे था ये है कहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई है रिसेंट में जाके तो ब्राउज पर कहाँ है ये आई क्लाउड में क्या हाँ आई क्लाउड में पड़ा हुआ ठीक है यहाँ में जाके हम फ़ोन नहीं ब्राउज करें आई क्लाउड में जाएँ डाउनलोड्स में जाएँ और ये रहा ठीक है और इसको बोलते हैं। अब मुझे आईआईटी के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूँ। इस पीडीएफ में क्वेश्चंस का सेट है। मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके बताएं और थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखते हैं करता है कि नहीं। आसान तो कर दिया। ये कौन सा क्वेश्चन लिया है? ये वही क्वेश्चन हैं। एक एफ बराबर log 10x स्क्वायर प्लस 1 तो लें। ये शायद आई थिंक पीडीएफ वाली टेबल नहीं है सही से शायद जाओ इसे हम इमेज में देना पड़ेगा log 10x क्या कर रहा है नहीं ठीक है पीडीएफ नहीं कर पा रहा सही से तो डाउनलोडेड पीडीएफ है थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ इसको इमेज में देते हैं इसको लिखते हैं इंग्लिश में अच्छा बताएगा प्लीज हेल्प टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 इन डिटेल अब ये कर देगा तो समझ गया तो ये प्रॉब्लम इसलिए था कि जो पीडीएफ दिया है वो पीडीएफ मेरा सही नहीं था मतलब वो ऑफिशियल पीडीएफ नहीं था जिसके कारण उस पीडीएफ को पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा था तो इस तरीके से मैं उसको इमेज खींच के दे सकता है कैप्चर करके जिससे वो आसानी से समझ जाए इमेज थोड़ा इजीली रीडेबल होता है पीडीएफ लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है तो उसके लिए जब तक ओरिजिनल पीडीएफ नहीं रहेगा तो उसको पढ़ने में दिक्कत होता है तो ये जब उसको स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करके दे देगा उस क्वेश्चन को लिमिट से करेगा ये और स्टेप बाय स्टेप क्या होगा इंटीग्रल फैक्टर ये जो भी है तो ये पूरा क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या है ये बता दिया ऑप्शन बी इसका सही है प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 also and explain देखो क्वेश्चन नंबर देखो निकालने का क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी से 22 थ्योरम है तो ये बता दे 22 थ्योरम ये तो 22 थ्योरम क्या है ये वो डिटेल में बोलना तो ये डिटेल में बताएगा फाइनल आंसर इज सी तो कहने मतलब कैसा नहीं कि ये सिर्फ कम मतलब इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है आपको कॉम्प्लेक्स आईआईटी के क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो बाकी तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकता है इसमें पूछने का कोई गुंजाइश नहीं रही है इसकी एबिलिटी पे हम शक नहीं कर सकते हैं कि क्या कर सकता है नहीं कर सकता है तो आपको चेक करना तो आप इसको जो बुक में आपका सॉल्व क्वेश्चन है वही इसको देखकर चेक करेगी कि सही आंसर दे रहा है कि नहीं सही आंसर देगा अगर नहीं भी लगता है कि नहीं दे रहा तो आपके जो स्टूडेंट है और वो इसे बार-बार पढ़ते रहेंगे तो ये खुद उस स्टूडेंट के जो क्वेश्चन करता है उसको एनालाइज करता है तो ये अपने मॉडल को जो आई है वो आपकी तरफ आपके जो क्वेश्चन रहेंगे या जो आपका जिसका फील है उसके तरफ शिफ्ट कर देगा तो वो अच्छी आंसर देगा मतलब आप मैथ का स्टार्ट किया पढ़ाई करना और आप डेली मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपको अपने आंसर को इंप्रूव करते रहेगा मतलब वो अच्छी तरीके से आपको समझाते रहेगा तो ये सब इसके फायदे हैं और तो आज का जो समय है तो इस समय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी अगर गांव में पढ़ रहा है छोटे शहर में पढ़ रहा है तो अच्छी जानकारी और अच्छे टीचर्स की उसके पास कमी है ऐसा कुछ नहीं है तो लोग अगर गार्जियन अच्छे हो तो वो अपने पैसे भी बचा सकता है और अपने बच्चों पर ध्यान भी रख सकते हैं और सब परिवार एक साथ में जाके रह सकते हैं और उनका बच्चा अच्छे से पढ़ भी सकता है उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आज का बात यही फिर आगे कभी और कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैं प्रश्न संख्या 31 से 38 से तक के सभी प्रश्नों को विस्तार से हल करके उत्तर दे रहा हूँ
Q3GN 7 chakkar 324 meter, तो 1 chakkar in 2024 bara 7 equally 304.28 meter लगभग परिधि equally 2 pi r दे दिया है. Python bluffrek to do tam frac 3 thens r 3 quadrant 4.28 his r 3 go 4.28 r equal frac to not do bait to 4c 50 meter. Q volume 748 liter equals 1.84 foot meter liter equals 1.848 and TSO 4 me equals 7 me. Cylinder ka ayatan V equals pi ka H 7 to indeed so void 7 to H equal 1.848 to do 17 H equals 1.8 154 H 1.848 H equal frac 1.8